सुशांत सिंह राजपूत को लेकर इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं आ रही है, जिनमें रिया चक्रवर्ती का सबसे ज़्यादा नाम आ रहा है। तो वहीं रिया चक्रवर्ती पूरी तरह से मुसीबत में अब फंस चुकी है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते हुए उन पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। सुशांत के पिता ने पटना के राजीव नगर थाने में ये कहते हुए शिकायत दर्ज कराई है कि उन्हें मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। आइए जानते हैं और बताते हैं आपको कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से एक महीने में 15 करोड़ रुपए कैसे निकाले। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के पापा ने क्या क्या इल्ज़ाम लगाए हैं। सुशांत फिल्में करना छोड़कर केरल जाना चाहते थे, वहां जाकर ऑर्गेनिक खेती करना चाहता था। हालांकि रिया ने लगातार सुशांत को रोका और कहा कि वह उसके साथ वहां शिफ्ट नहीं कर सकती। इसके बाद सुशांत के पापा ने ये भी आरोप लगाया और बताया कि जब सुशांत इस बात पर राजी नहीं हुआ तो उसकी सारी ज्वेलरी, पैसा, क्रेडिट कार्ड, ज़रूरी कागजात, लैपटॉप और मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर अपने घर चली गई। वहां जाकर अपने सुशांत का नंबर भी ब्लॉक कर दिया। तो वहीं उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सुशांत ने अपनी बहन को फ़ोन करके कहा कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स ले गई है और धमकी दे रही है कि इन्हें मीडिया के सामने रख देगी और कहेगी कि सुशांत पागल है और कोई भी फिर उसके साथ काम नहीं करेगा। इसके बाद ये भी इल्ज़ाम लगाया कि साल 2019 में रिया से मिलने से पहले सुशांत पूरी तरह से सामान्य था, यानी कि वो नॉर्मल थे, कोई डिप्रेशन के शिकार नहीं थे। फिर भी रिया से मुलाकात के कुछ महीनों में ऐसा क्या बदल गया कि वह एकदम से मानसिक रोगी बन गया। सुशांत के मानसिक रोगी बन जाने की क्या वजह है, इसकी जांच भी करनी चाहिए। तो वहीं आगे आरोप लगाया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत को अगर मानसिक समस्याएं हो रही थी तो उसके परिवार को क्यों नहीं सूचित किया गया, जबकि इस बात की जानकारी सबसे पहले उसके परिवार को मिलनी चाहिए। इसके बाद सुशांत के पापा ने ये भी आरोप लगाए कि रिया सुशांत को लेकर घर ले गई और इलाज के दौरान उसे कई बार ओवरडोज भी दिए गए। रिया ने सभी को यही कहा कि सुशांत को डेंगू हो गया है। इसके बाद ये भी आरोप लगाया कि सुशांत को कोई भी फिल्म साइन नहीं करने दे रही थी। जब भी कोई प्रपोजल आता था तो वह इस बात का दबाव डालती थी और सुशांत से ये शर्त रखती थी कि वह फिल्म तभी करेगा जब उसमें रिया लीड एक्ट्रेस होगी। तो वहीं इसके बाद अब अगला इल्ज़ाम ये भी लगाया जाता है कि सुशांत का सबसे भरोसेमंद और पुराना स्टाफ भी रिया ने बदलवा दिया और उन लोगों को रखा जो उसे जानते थे, ताकि सुशांत को हर बारीकी से जान सके। इसके बाद कई सारे और भी इल्ज़ाम लगाए गए, जिस पर रिया ने पैसों को लेकर भी कई सारी छेड़छाड़खानी करी। जी हां दोस्तों, 2019 में सुशांत के अकाउंट में 17 करोड़ रुपए थे, लेकिन अगले कुछ महीनों में उसके अकाउंट में 15 करोड़ रुपए हो गए। ये पैसे उन खातों में भेजे गए जिनका सुशांत से कोई लेना देना नहीं था। इस बात की जांच करनी चाहिए और रिया और उनके परिवार के खाते में कितने पैसे और कहां से आए, इस बात की भी जांच करनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि इन सारे सवालों के जवाब रिया चक्रवर्ती कैसे दे पाती है। क्या वो पूरी तरह से इन सारी चीज़ों से निकल पाएगी या फिर अब जाना पड़ेगा रिया चक्रवर्ती को जेल। वैसे आपको क्या लगता है, प्लीज़ हमें कमेंट करिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।